स्किप करना नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि आप अभी क्लास 7th में है, यू वाली क्लास 7th और 8th, ये दो क्लास ऐसा है ना जो बेस है किस चीज के लिए, 10th एग्जाम के लिए। अगर आपके पास 7 और 8 का बेसिक नॉलेज नहीं है ना तो फिर आप बोर्ड में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अगर 10 में आप चले गए या फिर 9th में चले गए, अगर आप चाहेंगे भी उस टाइम की मेहनत कर ले तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका बेस, ठीक है, यहाँ ये बेस है। जब हम घर बनाते हैं ना तो पहले नीचे से पिलर खड़ा करते हैं, ठीक है, तो ये पिलर है, ये घर का पिलर है। अगर पिलर ही कमजोर हो जाएगा तो फिर बिल्डिंग ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओके, एक बात और, जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो सारी बात यहाँ पे हम समझा देंगे। पीडीएफ के थ्रू आप सभी को अपने बुक का एक्सरसाइज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहाँ प्रॉब्लम्स बनाइए और जो प्रॉब्लम्स नहीं बनता वो आप मैसेज कर दीजिए या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिए कि सर एक्सरसाइज 2.C इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 20 इतना समझ में नहीं आया, मेरे से नहीं बना, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम डील कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वी हैव a topic that is integer, isn't it? We are going to study about integer. What is integer? If the question arise what is integer, तो integer क्या है? तो integer हम सारे वैल्यूज को कहते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो विथ जीरो। क्या बोले? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो विथ जीरो। मतलब जैसे हम नंबर लाइन पे बीच में जीरो है, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। ये नंबर लाइन तो आप पढ़ चुके होंगे पहले, है ना। तो हम इंटीजर सभी उस नंबर लाइन पे सारे जितने भी डिजिट है ना उस सभी को हम इंटीजर कहते हैं। आइदर इट इज पॉजिटिव और आइदर इट इज नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, both comes under integer and with zero also. If someone asks is a zero a integer, क्या जीरो एक इंटीजर है, then answer is yes, जीरो एक इंटीजर है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर मींस जीरो को हम न्यूट्रल इंटीजर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ना क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सारे नंबर जीरो के अलावा देखिए 1 तो 1 पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव है, -16 ये नेगेटिव है, -4 नेगेटिव है, -1 नेगेटिव है। लेकिन अगर आपसे बात करें जीरो का तो जीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसलिए ना नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, इसलिए बीच में इसको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, इंटीजर अगर समझ में आ गया हो तो हमारे पास इससे पहले एक है टॉपिक दैट इज रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर आर दोज नंबर्स whose value, real number are those numbers whose square does not exist in negative form. I said what? I am repeating once again. Real number are those number whose square in negative form does not exist. जैसे रियल नंबर हम उसको कहते हैं ना जिसका अगर हम स्क्वायर करें, रियल नंबर अगर हम स्क्वायर करेंगे ना तो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। रियल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हम कभी भी नेगेटिव नहीं आया तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ गया? जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 क्या रियल नंबर है तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, 2 2 जा 4, 4 क्या नेगेटिव में आया? नहीं आया, तो ये एक रियल नंबर है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा -7 क्या रियल नंबर है तो आप इस पर स्क्वायर कर दीजिए, अब आंसर क्या होगा? 49, माइनस माइनस स्क्वायर में कट जाएगा ये, ठीक है। क्या ये नेगेटिव में आया? नहीं आया, ये पॉजिटिव है, तो ये -7 ये रियल नंबर है। आई होप कि रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए नंबर्स को हम लोग डिवाइड करके क्यों पढ़ते हैं?
नंबर्स को इतने तरह से डिवाइड करके क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे की रीजन है। रीजन ये है ना कि हमारे पास नंबर्स जितने भी हैं सभी एक दूसरे से अलग है। कुछ डेसिमल में है, जैसे कुछ डेसिमल में 0.2, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में है 7/2, ठीक है, कुछ आपका रेकरिंग में है 2.87 रेकरिंग। इसके अलावा कुछ हमारे पास अंडर रूट में है, जैसे √7, √3। तो नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्ट है 4, कुछ जीरो भी है, तो नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सभी को एक साथ कैसे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो हर एक स्पेसिफिक चीज को पढ़ने के लिए हम सभी इस नंबर्स को हम अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन अलग चीज है, ठीक है, ओड नंबर अलग पढ़ते हैं, इवन अलग पढ़ेंगे, प्राइम नंबर क्या है वो अलग पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो रियल नंबर दो तरह का, कितने तरह का, दो। फर्स्ट इज रेशनल, सेकंड इज इरेशनल। अब रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होता है। जैसे अगर हम 2/7 लिखें रेशनल नंबर है, 6/9 लिखें रेशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये है ना कि p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन ये q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म में जो हम रेशनल नंबर को लिखते हैं तो q 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए किसी भी फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए नीचे में। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे लिखते हैं 2/0, डिनोमिनेटर यहाँ 0 है ना, तो इसका वैल्यू आ जाता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर डिफाइंड नहीं हो सकता, इसीलिए हम डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं। हाँ, नंबरेटर 0 हो सकता है, 0/2 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 आता है। अगर नंबरेटर 0 हो तो वैल्यू 0, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका हम वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक बार फिर से जान लीजिए रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q में 2/7, 6/9, 13/14, 2/6, ठीक है, -1/2। चलिए अगर आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 0.2 क्या रेशनल नंबर है, यस 0.2 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया ना, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। कौन से नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एग्जांपल इसका क्या हुआ, जैसे आपसे कहा हमने √3, अंडर रूट 3, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप सभी को रेशनल और इरेशनल आए हो समझ में आ गया होगा। रेशनल क्या था, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर का भी पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का फर्स्ट क्या है, होल नंबर। ये होल नंबर क्या है, होल नंबर हम 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 से लेकर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सभी को हम होल नंबर कहते हैं। मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कहाँ चला गया, हमारा होल नंबर में चला आया, ठीक है ना। मतलब 0 से लेकर के सारे नंबर्स। लेकिन एक चीज और, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये कहा हमेशा पॉजिटिव, 0 से लेकर के पॉजिटिव वैल्यू सारा, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ठीक है ना, सभी का सभी सारा नंबर कहाँ चला आया, होल नंबर में, ठीक है ना। सेकंड आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे हम काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। किसे, काउंटिंग नंबर को हम किसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग, आप समझिए, जैसे हमने आपसे कहा मेरे हाथ में कितना पेन, मेरे हाथ में कितना पेन, तो अब क्या कहेंगे,
0 1 2 है ना, नहीं 1 2 3। जब आप किसी चीज को काउंट करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। 1 2 3 यही ना, आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि 0 1 2 मेरे हाथ में 2 पेन है 0 1 2, ऐसे नहीं 0 1 2 ये नहीं करते। हम करते क्या है 1 2 3, 3 पेन है तो हम गिनना स्टार्ट कहाँ से किए, 1 से किए ना। इसलिए हमसे ये कहा जाता है कि हमारे पास काउंटिंग नंबर जो है नेचुरल नंबर होता है। अब काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से करते हैं, अभी बताया पेन के थ्रू 1 से। तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारा कहाँ चला गया, नेचुरल नंबर में। ठीक है, आई होप आप सभी को होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हमारे पास एक थर्ड टॉपिक दैट इज इंटीजर। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन कि व्हाट इज इंटीजर। तो देखिए हमने आपसे ऊपर पहले बता चुका है कि कोई भी वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव जीरो के साथ। जैसे आप नंबर लाइन पढ़े होंगे, यहाँ जीरो होता है बीच में, इसके बाद पॉजिटिवली +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इज इट। उसके पहले हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दैट इज -1 -2 -3 और ये माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो सारे नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव सारे विद जीरो, जीरो को साथ में लेकर के ये कहाँ चला गया, इंटीजर में चला गया। ठीक है ना। आई होप आप सभी को होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास एक टॉपिक दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर आप सभी को पता है। इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है। एग्जांपल 2 4 6 etc। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा एक होता है ऑड नंबर। ठीक है ना, ऑड नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो दो से डिविजिबल नहीं है। एग्जांपल में 3 5 7 9 एक्सेट्रा etc, ये सभी क्या है, ऑड नंबर। इवन नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एंड व्हाट इज ऑड नंबर, द नंबर what is even number, the number which is divisible by 2, and the odd number is the number which is not divisible by 2। ठीक है, जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर, जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक दैट इज प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या है, तो देखिए प्राइम नंबर समझने के लिए ना आप सभी को फैक्टराइजेशन आना चाहिए। क्या, फैक्टराइजेशन। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होता है ना कि जैसे प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं ना जिसका फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो 2 फैक्टर आना चाहिए। कितना, 2 फैक्टर, और वो दोनों या तो वो अपने आप से कटता हो या 1 से। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ फैक्टर निकाला 17 का, हमसे मान लीजिए पता करना है कि 17 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 17 के पहले फैक्टर आप निकालिए। फैक्टर क्या निकला, 1 और 17 है ना। तो देखिए 17 एक तो अपने आप, एक तो 1 से कट गया और एक 17 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये इसका कितना फैक्टर निकला, 2 फैक्टर। कौन कौन, एक तो खुद और एक 1। तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलता हो, एक वो खुद अपने आप और एक 1। और एग्जांपल जैसे मेरे पास है 7 का हम फैक्टर निकालते हैं ना तो आता है 1 और 7। इसके अलावा और कोई डिजिट है जिससे ये कट रहा हो, नहीं, इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। और वो भी कौन, एक तो ये 1 और एक अपने आप खुद, इसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर है। ठीक है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लीजिए 13 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 13 के पहले आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर कितना आया, 1 और 13। तो एक तो ये 1 से डिविजिबल है और एक है हमारा 13 से। तो एक 13 से कट रहा और एक 1 से कट रहा। ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर आप लेंगे 16 या आप लेंगे 6, मान लीजिए 6, पता करना 6 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो फैक्टर निकालिए। फैक्टर कितना आया, 1 2 3 और 6। ये देखिए कितना फैक्टर निकल गया, 1 2 3 6, 4 फैक्टर आ गया। जबकि प्राइम नंबर कितना फैक्टर आना चाहिए, सिर्फ 2। एक तो 1 और एक अपने आप खुद 6।
तो एक इसका अपने आप का 6 आया, लेकिन एक 1 भी आया, लेकिन इसके अलावा 2 डिजिट और आ गया इसका फैक्टर, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इजंट इट। देखिए, अगर आप प्राइम नंबर समझ पा रहे हैं तो आप सभी के पास एक और इसके पास छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कोप्राइम। कोप्राइम, कोप्राइम क्या होता है? 2 डिजिट को हम कोप्राइम तब कहते हैं ना जो खुद में प्राइम नंबर हो। एक बार फिर से सुनिए, 2 डिजिट को हम कोप्राइम तब कहते हैं जो जब वो अपने आप में प्राइम नंबर हो। जैसे हमने यहाँ कहा 3 और 5, ये दोनों कोप्राइम है या नहीं? तो पहले 3 का आप फैक्टर निकालिए, कितना है? 1 3, और 5 का फैक्टर निकालिए 1 5। इस दोनों में कॉमन क्या है? 1, सिर्फ एक ही कॉमन है, इसीलिए कोप्राइम है। जैसे एग्जांपल लीजिए 7 9, अगर हम 7 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 7, 9 का फैक्टर निकालें तो 1 और 9, कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ ना कि हम 2 डिजिट को कोप्राइम तब कहते हैं ना जब उस दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 कॉमन हो। दोनों के फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन हो, 1 डिजिट ही, ये 1 का मतलब ये नहीं कि 1 एक डिजिट, जैसे एक डिजिट 2 7, ये एक डिजिट नहीं, एक डिजिट में सिर्फ ये नंबर 1, एक नंबर ही और वैल्यू भी 1, सिर्फ एक ही से कॉमन होना चाहिए दोनों में। देखिए सिर्फ एक ही कॉमन है, ठीक है? इसके अलावा अगर कुछ भी कॉमन आ गया 2 3 4 5 तो फिर ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना? आई होप आप सभी को कोप्राइम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा? प्राइम नंबर। हमने भी क्या पढ़ा? प्राइम नंबर। ये वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलता हो, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलेगा। तो वैसा नंबर का क्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर निकल गया? जैसे अभी यहाँ पर 6 का निकाले, 6 में कितना फैक्टर निकला था? अभी 6 का फैक्टर निकाले थे तो 1 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर निकल गया। 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ गया ना। तो प्राइम नंबर उस डिजिट को कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलता, एक 1 और एक अपने आप। लेकिन कंपोजिट नंबर उस डिजिट को कहते हैं ना जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर निकलता, 1 2 3 4। अगर आप निकालेंगे 4 का तो 1 2 4, देखो कितना फैक्टर निकला? 1 2 3 फैक्टर निकल गया। 2 से ज्यादा है ना, इसीलिए कंपोजिट नंबर। 2 फैक्टर निकला तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया तो वो कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना? आई होप आप सभी को ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कोप्राइम और कंपोजिट नंबर आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमने और पढ़ा है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर में जिसको p बाई q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, p बाई q के, वेयर एज q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल जिसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? रियल नंबर क्या होता है? जिसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। आई होप आप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना? तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो या फिर पूरे वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके वो बता सकते हैं, हम वो डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, वो इंटीजर को एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना? देखिए सबसे पहले जैसे अगर मेरे पास इंटीजर है 2 और 4, तो दोनों को ऐड कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो कोई भी जानते हैं, तो बच्चों का 2 4 6, ये क्लास LKG UKG में पढ़ने का है ना? नहीं, इसमें से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि अगर इतना ही होता तो आपको क्लास 7th में ये देता ही नहीं, ठीक है? तो आप लोगों को क्लास 7th में मिला मतलब कुछ तो अलग होगा। देखिए यहाँ हम ध्यान देंगे किस चीज़ के बारे में? साइन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? देखिए आप वो अब भूल जाइए, 2 और 4 को जोड़ दिए 6 आ गया, ऐसा सिस्टम आप ऐसा भूल जाइए। अगर आपको ध्यान कब देना है? यहाँ पे साइन। साइन में कौन सा? प्लस और माइनस, ये 2 चीज़ आप सीख गए तो फिर इंटीजर्स आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये प्लस माइनस का ये गेम समझ में नहीं आया ना आपको, तो फिर ये इंटीजर्स का क्लास आपको
हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बढ़िया समझिए। मेरे पास 2 डिजिट है 2 और 4, हमसे पूछा कि इसको ऐड करके बताओ कितना होगा। तो देखिए जब किसी भी डिजिट के आगे कुछ नहीं होना तो वहाँ पे प्लस छिपा हुआ होता है, ठीक है, प्लस छिपा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब कुछ इस तरह बन गया कि +2 ++4 = 1। तो देखिए +2 प्लस 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 आप जानते हैं, देखिए जब हम किसी को ऐड करते हैं ना, एडिशन में साइन नॉट चेंज, साइन चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होता है। जब हम एडिशन करते हैं ना तो साइन बदलता नहीं है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसे देखिए हमने क्या प्लस प्लस तो कहेंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस वो भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ये तो सभी आप सभी को पता होगा, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अगर दोनों सेम है तो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो वो माइनस रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, ये +2 है, +2 को +2 ने दिया, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, साइन चेंज कर देंगे प्लस प्लस प्लस, और प्लस यहाँ क्या है बचा 4। अब +2 प्लस प्लस प्लस, देखिए अगर यहाँ हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर एडिशन कर रहे हैं, हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, तो साइन को डायरेक्टली चेंज नहीं कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ जोड़ रहे हैं, इसलिए अगर यहाँ प्लस 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 आया तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 + 2 4 + 2 करेंगे जो आएगा 6। लेकिन अगर यहाँ ऐसे लिखते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ क्या लिखा +2 + 4, अगर होता +2 × +4, तो देखिए हम यहाँ क्या लिखे, यहाँ जोड़ रहे हैं यहाँ गुना कर रहे हैं, तो जब जोड़ते हैं ना तो प्लस 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 आया तो प्लस लिख नहीं देंगे, प्लस लिखना नहीं है। जब इसमें प्लस 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 आया तो प्लस में तो जोड़ देना है, ठीक है। 2 और 4 6, और साइन कौन सा देंगे, तो साइन जो बड़ा है, बड़ा कौन सा दोनों 4, तो 4 का साइन प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा प्लस 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 डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस 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 ऊपर भी हुआ था लेकिन हम लिखे नहीं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे प्लस प्लस डायरेक्ट प्लस लिख दिए, और 4 क्यों जाएगा 8, फर्क समझ में आया। जब एडिशन करते हैं तो ना हम साइन डायरेक्टली चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन डायरेक्टली हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि -2 + 3 -2 × +3, ये देखिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ हो जाएगा। आप यहाँ क्या जानते हैं माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस लिख दिए, है ना, गलत, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। एडिशन कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस को तो घटाना है, 3 में से 2 गया 1, और साइन किसका देंगे, साइन तो कुछ ना कुछ देना है ना, तो साइन देंगे बड़े वाले का, बड़ा कौन है 3, तो 3 का साइन प्लस। लेकिन अगर उसी में मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, ऊपर डायरेक्ट नहीं लिखे थे माइनस, क्योंकि यहाँ एडिशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन है तो 3 × 2 = 6, +1 -6, समझ में आ गया। ये पूरा जो इंटीजर का गेम है ना, ये पूरा इंटीजर्स का गेम, ये सभी आपका साइन पे टिका हुआ है,
दो ही चीज, एक प्लस एक माइनस। अगर ये प्लस और माइनस को आप यूज करना अच्छे से सीख गए मतलब आप इंटीजर सीख गए। अगर ये यूज करना अच्छे से नहीं आया मतलब इंटीजर्स आप नहीं सीखे। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे +2 +4। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस प्लस। अब देखिए प्लस 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 लिख नहीं देंगे क्योंकि यहाँ एडिशन कर रहे हैं। तो प्लस 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 मतलब जोड़ना है, 4 और 2 6 और साइन बड़े वाले का, ऐसे होता है एडिशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन जैसे हम आपसे पूछा कि +5 +7 = व्हाट, तो क्या करेंगे प्लस प्लस प्लस। तो प्लस 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 मतलब प्लस लिख नहीं देना है। क्यों नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते तो प्लस प्लस डायरेक्ट प्लस लिख देते। ठीक है, अब देखिए प्लस 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 मतलब ऐड करना है, 7 5 12 और साइन बड़े वाले का, बड़ा कौन है 7, तो 7 का साइन क्या है प्लस। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। यहाँ बोर्ड पर जो भी बताया जा रहा है ना वो बोर्ड का शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। आप सभी इसको अपने फेयर कॉपी पर नोट कीजिए, अब इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखने में जितना अच्छा लगता है ना उतना जल्दी ब्रेन से निकलता भी है। ठीक है, चलिए -2 +7 +2 -7। अब इसको कह रहा है ऐड कीजिए। देखिए ये आपसे कहा दोनों ऐड करो, डिजिट तो सेम है ना, 2 2 7 7। फर्क क्या है, यहाँ 2 माइनस में, यहाँ 2 प्लस में है, यहाँ 7 प्लस में, यहाँ 7 माइनस में है। ठीक है, तो देखिए हम ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, आप ये देखिए माइनस प्लस, यहाँ ब्रैकेट देने माइनस प्लस, तो आप कहेंगे सर माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस लिख दो। नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन में हम माइनस प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है। 5 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। ठीक है, और साइन हमेशा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 7, तो 7 का साइन प्लस बनना गया। इसके नीचे देखिए यहाँ +2 है, +2 प्लस -7, यही आपसे क्वेश्चन पूछा ना। इसका मतलब अगर यहाँ ब्रैकेट यहाँ हटा दे तो बात तो वही हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, +2 प्लस -1 = व्हाट। ठीक है, देखिए +2 प्लस माइनस कहेंगे सर आप माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ गुना किया, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो गुना करते हैं तो प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस लिख दिए। अब यहाँ क्या बच गया 7, क्योंकि ये दोनों का काम तो खत्म हो गया ना। ठीक है, प्लस माइनस माइनस लिख दिए, अब 7 का 7 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ अभी एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, प्लस माइनस 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 में घटाना है, तो 7 में से 2 गया 5। ठीक है, और साइन हमेशा किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 2 और 7 में 7 का साइन क्या है -5 आंसर, इसका प्लस का, यहाँ -5। समझ में आ गया। तो एडिशन करने का कुछ ये तरीका है। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए -2 प्लस -5 = व्हाट। आपसे क्वेश्चन पूछा -2 प्लस -5 = कितना होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, -2 को -2 रहने दो, ये ब्रैकेट है ना यहाँ पे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना। तो प्लस माइनस माइनस, क्या हमारे डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, यस लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ अभी गुना किए तब नहीं आया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ 5।
अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें डायरेक्ट प्लस लिख दें? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है कहीं पे? नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस मीन्स ऐड करना है। किसको ऐड? 5 + 2 7, और साइन बड़े वाले का, बड़ा कौन है? 5, 5 का साइन माइनस। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस ना बने, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो में आप नीचे कमेंट कर बता दीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप बात करें अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, हमने यहाँ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इससे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। यस, देखिए अब हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मींस इंटीजर्स के एडिशन का प्रॉपर्टीज कुछ। ठीक है ना, जब दो इंटीजर्स को हम जोड़ते हैं, जब हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं ना, तो इसके पास खुद का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ ना कि जब किसी, जैसे मान लीजिए कि ए, जैसे मान लीजिए कि ए और बी, ए और बी ये दो इंटीजर है, तो जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे ना, जो रिजल्ट आएगा ना सी, वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। मतलब क्या होगा? फिर से समझिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो इंटीजर है ए और बी, मान लीजिए ये दोनों है इंटीजर, तो इस दोनों का जो एडिशन होगा ना वो हमेशा इंटीजर होगा। सर सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या? सब्ट्रैक्शन का मतलब इंटीजर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए एक बार फिर से समझिए, जब कोई दो इंटीजर है ए या बी, ए बी दो इंटीजर है, तो उसका जो एडिशन होगा ना वो हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 2 + 3, तो 2 और 3 दोनों इंटीजर है ना, तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो आए कितना? 5, 5 भी एक इंटीजर है। 2 3 इंटीजर है, दोनों को ऐड किए तो जो रिजल्ट आया 5 वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। ये है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ए एंड बी आर इंटीजर इफ, मतलब अगर मान लीजिए कि ए और बी दो इंटीजर है, तो a + b करिए या b + a कीजिए, दोनों इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 एक इंटीजर है ना, आप माइनस में भी ले सकते हैं, लो माइनस में कर दिए, 2 और -3 हो गया इंटीजर। अगर इस दोनों को हम ऐड कर लेंगे ना तो कितना आएगा? देखो प्लस माइनस माइनस 2 -3, इसका वैल्यू कितना होगा? प्लस प्लस माइनस -3 में से 2 गया 1, और साइन बड़े वाले का -1, इसका रिजल्ट -1 आया। ये तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ ए और बी क्या माना? +2 और -3, ये ए है ये बी है, +2 को ए माने और -3 को बी माने, तो या तो +2 से -3 को जोड़िए या -3 से +2 को जोड़िए, दोनों का रिजल्ट सेम। क्या है? +2 पहले था, -3 बाद में, यहाँ -3 पहले +2 बाद में। ठीक है, यही है ना, ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना तो रिजल्ट सेम आएगा। देखिए यहाँ क्या है? -3 प्लस माइनस 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 मीन्स क्या होगा? 3 - 2 = 1, और साइन हमेशा बड़े वाले का, बड़ा कौन है? 3 का साइन क्या? -1, देखो सेम है ना, -1 सेम आ गया। तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फिर से देख लीजिए, कम्यूटेटिव लॉ मींस अगर ए बी को दो इंटीजर है ना, तो उस दोनों को या तो ए को बी के साथ जोड़िए या बी को ए के साथ जोड़िए, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
यस, हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ए बी और सी ये तीनों एक इंटीजर है, मान लीजिए कि ए बी और सी तीनों एक इंटीजर है, तो आप पहले ए प्लस बी कीजिए और उसके बाद में आप प्लस सी कीजिए, और या फिर आप बी प्लस पहले कीजिए बी प्लस सी, उसके बाद आप ऐड कीजिए ए को। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, या तो पहले ए बी को पहले ऐड कीजिए और सी को बाद में, या बी और सी को पहले ऐड कीजिए और ए को बाद में। दोनों का जो रिजल्ट होगा ना दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। समझ गए, ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। जैसे अगर बात कीजिए मान लीजिए कि 2 3 और 4, तो 2 प्लस 3 उसके बाद करेंगे 4, रिजल्ट कितना आया 3 + 2 5 + 4 = 9। वही काम हमारे यहाँ कीजिए 3 + 4 और +2 4 3 7 + 2 9। देखिए रिजल्ट सेम आया ना। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखिए फोर्थ नेक्स्ट हमारा जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालते कैसे हैं? एडिटिव इनवर्स निकालने का सिर्फ एक अच्छा तरीका ये है ना कि आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -6 को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस +6, ठीक है। और ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ ना कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि -6 है, कोई इंटीजर है, -6 को इंटीजर है और इसका एडिटिव इनवर्स हमारा +6 निकला, तो अगर इस दोनों का आप ऐड कीजिएगा ना, -6 + 6 तो हमेशा 0 आना है। समझ में आ गया क्या हमने कहा? हमने कहा ये कि अगर मान लीजिए कोई एडिटिव इनवर्स सॉरी जैसे कोई इंटीजर है -6, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स निकाले +6 आया। अगर इस दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो हमेशा 0 आएगा। जैसे आप एग्जांपल और चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या कि 2 तो 2 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +2 को +-2, ये हमारा निकल गया क्या एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। अब देखिए हमारा इंटीजर कौन सा था 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या निकला -2। तो एक ये इंटीजर और इसका एडिटिव इनवर्स, उस दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा 0। ये हमेशा रिजल्ट 0 आना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हुआ हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए इसका मतलब ये होता है ना कि जब कोई भी इंटीजर को, जैसे मान लीजिए कि a है, a कोई इंटीजर है, उसमें अगर आप 0 को ऐड करते हैं ना या फिर 0 को a में ऐड कीजिए, दोनों रिजल्ट सेम आएगा, वही रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा -2 + 0 = -2, हम लिखा 4 + 0 = 4। 0 ऐड करने से थोड़ी ना कुछ चेंज होता है। तो आई होप आप सभी को ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को घटाते कैसे हैं? देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक वो है सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को घटाते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास -7 और +5, इसको बोला आप घटाइए, तो हम क्या करेंगे? देखिए घटाना हो चाहे ऐड करना हो, प्रोसेस वही था, हमने अभी इसके पहले पढ़ा था एडिशन। तो एडिशन में जो प्रोसेस करते हैं ना सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ घटाना है -7 प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ 5, वापस वही काम करेंगे, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे प्लस क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, 7 और 5 12, साइन बड़े वाले का माइनस, ठीक है। आप चाहें तो इसके अलावा और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस आपसे क्वेश्चन पूछा 7 प्लस, यस हमारे पास है 7, 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, है ना। देखिए अब क्या होगा ना 16 में 7 गया 9 आया, साइन किसका है बड़े वाले का, बड़ा कौन है 16, इसका साइन माइनस, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ गया -9। आई होप आप सभी को सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास है एक न्यू टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसका क्या है प्रॉपर्टीज पढ़ने हम लोग जा रहे हैं।
देखिए अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखिए इसमें क्या है ना, सबसे पहला प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है ना, जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई दो इंटीजर है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो इंटीजर है, तो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा ना वो भी हमेशा इंटीजर ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 6 और 4, मान लीजिए दो इंटीजर है, 6 और 4 दो इंटीजर है, तो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा ना 6 - 4 = 2, ये भी दो भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सब्ट्रैक्शन के रूल में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के रूल में अप्लाई नहीं होता दोनों में से कोई भी। जैसे क्यों नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि 9 - 6 ये हो कितना हुआ 3, अब वही अगर ये कर दे 6 - 9 = कितना होगा -3, चेंज हो गया ना। एडिशन में हम क्या पढ़ते थे, जब हम ऐड कर रहे थे सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगा, एडिशन में अप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 9 + 6 करते हैं तो आता है कितना 15, और अगर हम 6 + 9 करते हैं तो भी आता है 15। इसका मतलब ये हुआ कि 9 को पहले रखो या 6 को पहले रखो, रिजल्ट सेम आना है। कब, जब हम ऐड करते हैं तब। लेकिन हम यहाँ एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन जब करते हैं ना तो अपने डिजिट को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 जब आगे था 6 पीछे था, तो 9 में से 6 गया कितना 3 बचा। ठीक है ना, +3। लेकिन अगर हम 6 को आगे ले आए 9 को पीछे लेकर चले गए तो 6 - 9 +6 - 9 क्या हो गया -3। ऊपर आंसर +3 आया, नीचे आंसर -3 आया, आंसर चेंज हो गया। इसीलिए नेगेटिव में जब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिव लॉ ये दोनों अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना। आपके इस बेसिस पे अब तक आप जितना ही पढ़ चुके हैं उस पे आपको एक्सरसाइज 1.A सारा आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप सभी को पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज 1.A सोल्व कीजिए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप हमें बताइए, हम उन प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, बाय।